आने वाले टाइम में तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। उन्होंने काम कर दिया। अब बिहार मॉडल पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। मंत्री नहीं बने तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अखिलेश यादव क्या बनाइएगा? अखिलेश यादव क्या बनाइएगा? अखिलेश यादव क्या बनाइएगा? अखिलेश यादव क्यों? एक मिनट सुन लीजिए। आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों को दबाने की रीति नीति है। वो जैसे जैसे मुसलमानों को चेप दिया वैसे सबको चेपते रहते हो। अरे कानून मंत्री नहीं भाई साहब, ये आपने कहाँ पढ़ लिया, कहाँ देख लिया भाई साहब? तो कोई आधार नहीं है इनके लड़ने का, तो जीतने का चांस तो दूर है। ये मीटिंग इन्होंने पिछली बार भी करी थी, फिर भी कर गए थे। देश की परंपरा है। परंपरा बोलो कौन पीएम बनेगा? किसको वोट देगा? सही बताओ। लालू यादव को पीएम बनाएगा, कैसे पीएम बनेगा ये भी तो बताइए। बताइए ना, यादव जी है, हम भी पांडे जी है, हम भी बिहार का, ये भी बिहार का है, कैसे बनेंगे? खजाना चोर को तो काम करते हैं ना। हाँ, कैसे बनेंगे पीएम ये भी तो बताइए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जी आप कह तो रहे हो कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, आप में से किसी एक पार्टी में तो ये दम है नहीं, इसलिए तो सारे साथ मिल रहे हैं। सारे साथ मिलने के बाद भी आपका उद्देश्य क्या है? किस आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे? मोदी को आप हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जितने काम कर चुका अगर उसकी आधी लिस्ट भी आपके सामने रख दे तो फिर आपके बीच में फिर भिड़ंत हो जाएगी। तो कोई आधार नहीं है इनके लड़ने का, तो जीतने का चांस तो दूर है। ये मीटिंग इन्होंने पिछली बार भी करी थी, फिर भी कर गए थे। इस बार फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, कल को फिर से भी कर जाएंगे। अरे मैं जवाब दे देता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को दम है तो अकेला चुनाव लड़के दिखा दे। ये इसमें 35 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी में 35 पार्टियां हैं और परिवारवाद का ही विरोध करते हैं और सारे परिवारवाद वाले को साथ कर लिए हैं। अजीत पवार का भतीजा जिस पर सिंचाई विभाग में घोटाला का आरोप लगा था, बोले तो नहीं यार अकेले लड़के दिखाइए। अकेले लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं मोदी जी। तो आज मोदी जी और अमित शाह और मोदी जी पार्टी हमें तो पता नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखी, कोई पार्टी नहीं देखी हमने तो सिर्फ मोदी और योगी और अमित शाह को देखा है। यहाँ पे देश के अंदर जो शासक हैं वो थी नहीं है। एक तीसरी श्रेणी में खड़े हुए बंदे को लाके प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का एक, आप लोग कहते हो SC/ST समाज को क्या दिया? आज देश का जो कानून मंत्री है वो कौन है? कानून आपके सामने सुनो, आपके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब नेहरू जी से यही तो अपील की थी कि मुझे देश का कानून मंत्री बनाया जाए। ठीक है, उनको चुनाव हरा दिया गया, वो सीढ़ियों पे रोते रहे। आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों को दबाने की रीति नीति है। वो जैसे जैसे मुसलमानों को चेप दिया वैसे सबको चेपते रहते हो। अरे कानून मंत्री नहीं भाई साहब, ये आपने कहाँ पढ़ लिया, कहाँ देख लिया भाई साहब? इंटरिम सरकार में बना था, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी सरकार, जब चुनाव हुआ था उसके बाद नहीं बनाया गया था। हेलो, हाँ जी, जो ये कह रहे हैं भाई साहब कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अंबेडकर जी प्रधानमंत्री कानून मंत्री की बात कर रहे थे चुनाव जीतने के बाद। ये जो दावा कर रहे हैं कि लालू यादव जी ने वो बात बोली है और उनके बेटे ने कि बहुमत से सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, 543 में से बहुमत सीट लेके, ये काफ़ी कुछ ठीक कह रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अभी भारत का जो गठबंधन है वो बना के लेके गया है। इस बार जैसे ये सब अपने फिर ऐसे ही सपने देखते रहेंगे और यहाँ सारे की सारी जगह पे एक भारत का गठबंधन आके तैयार खड़ा हो जाएगा और सारी सीटें निकाल के ले जाएगा। बोलेंगे ये 3 राज्यों में क्या हो गया अगर इतनी रोने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। अगर यही कांग्रेस महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ती तीनों राज्य में तो बीजेपी को जो है ना घुटना पर ले आती, समझे कि नहीं? क्यों नहीं लड़ा? लेकिन उसको घमंड था, कांग्रेस को था पता कि हम जीत लेंगे। लेकिन गठबंधन इस बार जो है, आज कल बैठक है, महागठबंधन की बैठक होगी, 2024 में इलेक्शन होगा। आप देख लीजिएगा, जेपी आंदोलन वाला हार होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी और देश जो है विकास के मुख्य धारा से दौड़ घोड़ा की तरह। विकास नहीं हो रहा है इसमें ना, घोड़ा के जो रफ्तार होता है ना, उस रफ्तार में देश हमारा डेवलप करेगा, विकास करेगा। हेलो, पीएम बनाने का ये बोला लालू यादव को पीएम बनाएगा, कैसे पीएम बनेगा ये भी तो बताइए। बताइए ना, यादव जी है, हम भी पांडे जी है, हम भी बिहार का, ये भी बिहार का है, कैसे बनेंगे? खजाना चोर को तो काम करते हैं ना। हाँ, कैसे बनेंगे पीएम ये भी तो क्या सही है क्या गलत
गलत है, क्या सही है, क्या गलत है? क्या बोल दिया? अभी जिन स्टेटों में तुम हार के आए हो ना, इस बार तो हार के आए हो, थोड़ी बहुत सीटें लेके आए हो, इस बार तो सब पे जमानत जब्त हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, जनता के मूड को नहीं समझ पा रहे हैं आप, जनता के मूड को नहीं समझ पा रहे हैं। 35 पार्टी का गठबंधन है आपकी, अगर दम है तो भारतीय जनता पार्टी अकेला चुनाव लड़के दिखा दे, जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा, अकेला लड़के दिखा दे। अरे तुम हो कहाँ, पहले देख तो लो। अरे तुम अपना तो देख लो, तुम हो कहाँ? इंडिया है कि आधी ज्यादा सीटें लेके आई हुई है इंडिविजुअल, एनडीए, आप नहीं समझ पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ 34 पार्टी का गठबंधन है, अकेला दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के जीत लेगी और सरकार बना लेगी। अरे अपने थोड़े बहुत जो बचे हैं उनका बचा लो, वो भी बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं, आने वाले समय वो भी इधर नजर आएंगे। पिछली बार कांग्रेस कहाँ रह जाएगी? कहाँ रह जाएगी? पिछली बार अकेले बीजेपी और मोदी जी ने कितने सीट लेके आए थे लोकसभा चुनाव में? वो 282 लाए थे 2014 में, 303 सीट आई है 2014 में। 2019 की बात कर रहा हूँ, अकेले मोदी सरकार ने अपने लिए कितने सीट लेके आई? आखिर चुनाव सीट आई ठीक है, लेकिन चुनाव तो लड़ा गया था मिलजुल के लड़ा गया, तो अपने दम पे। अकेला जब मैदान में आएगा तब पता चलता है, मिली जुली में तो किसी को ज्यादा किसी को कम होता है। अकेले बोल रहे हैं नहीं हार जाएंगे मोदी जी, अकेले इनको समझ ही नहीं आ रही। अभी तो बताया बीजेपी की कितनी सीटें इनको मालूम है। जब इतनी मेजोरिटी के अंदर बीजेपी इंडिविजुअल अपनी सीटें लेके आई हुई है और गठबंधन से तो उनमें कुछ बचेगा ही नहीं, ये सारे खोखले हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये कर्मों को रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और ये अपनों को ही कोसेंगे। अभी जिनके साथ ये चल रहे हैं ना, उन्हीं को कोसेंगे, और अभी कोस रहे हैं ऑलरेडी, जो टूट चुके हैं, जो निकल चुके हैं इनके गठबंधन से, उनको सबको ये कोस रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? विपक्ष में 25 पार्टियां हैं, किसको चेहरा देखते हैं? तेजस्वी यादव को देखते हैं, नीतीश कुमार को देखते हैं, लालू यादव को देखते हैं, किसको? मैं देखिए बोले देश की परंपरा है, बोलो कौन पीएम बनेगा, किसको वोट देगा, सही बताओ। जनता पीएम नहीं बनाती है, सुनो बोले तो जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुमत दल में अपना नेता चुनते हैं, दुल्हा चुनते हैं, समझे? राहुल गांधी को देखेंगे प्रधानमंत्री? जवाब दे देता हूँ, राहुल गांधी को। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पॉपुलर थे, जनता ने रो के कहा मैंने इनको वोट दिया था, मुख्यमंत्री इनको बनाना चाहिए, तो मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री क्यों बन गया? जनता तो नहीं बनाई। अरे विधानसभा मेंबर ऑफ विधायक ने बनाया मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री, बोले तो ठीक उसी प्रकार से मोदी पार्टी में कोई परेशानी नहीं है तो इनको क्या परेशानी है? शिवराज जी को परेशानी है, इनको परेशानी है। बना दिया जाए सब नीचे से। अगर लोकसभा में मोदी जी को नहीं चुना तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब बैठक होगी तो बहुमत दल का नेता अगर मोदी को दुल्हा नहीं बनाया तब क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं सुनिए सुनिए आप मोदी को नहीं बनाएगा, आपके कहने से थोड़े बन जाएगा प्रधानमंत्री। मोदी जब तक सुनो मेरी बात, आप सुनने की क्षमता रखना, जोर मत करना है। मोदी जब तक जिंदा है देश का प्रधानमंत्री, उसके बाद योगी जी। आप नहीं बना सकते, इसके बाद योगी आप नहीं बना सकते। मैं देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? सांसद जब चुन के वोट है वो बहुमूल्य है। जो जनता के हाथ में अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का पावर रहता तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से कोई हटा नहीं सकता था। क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं हटाएगा? नहीं, वो तो भ्रष्टाचार। क्यों देगा? क्यों नहीं हटाएगा? एक ही आदमी को चांस बार बार क्यों देगा? मोदी जी ऐसा व्यक्ति है जो हर आदमी के लिए सोचते हैं। आपके तेजस्वी यादव की लाइन है कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री, मेरा ही बाप बनेगा। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से हूँ भैया। तेजस्वी यादव, लालू यादव बोल रहे हैं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बहुमत से आ रही है। खुद वो चरा चोर है, उनको क्या कहिएगा? उनको क्या कहिएगा? 20 साल से और 20 साल यानी 35 साल से वो लोग बिहार का डुबा चुका है। तो नीतीश और तेजस्वी का तो बातें छोड़िए, नया चेहरा आ रहा है। बीजेपी अगर स्लिप प्रोवाइड करे कि हाँ चिराग पासवान, इस बार चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री का नया चेहरा बीजेपी की तरफ से होगा। बीजेपी में इसीलिए कर रहे हैं ये। आप तो तेजस्वी में इसलिए चोर के बोल रहे हैं, आप चोर के बोल रहे हैं। सुनिए, चोर बोल रहे तेजस्वी यादव को, लालू यादव को चोर। एक मिनट, तेजस्वी यादव ने जो काम करके दिखा दिया सर, सुनिए एक मिनट। हिंदुस्तान के 14 स्टेट के नौजवानों को, छात्राओं को मास्टर बनाने का काम किया बिहार में तेजस्वी यादव। पीटने के भी तो काम किए हैं, दौड़ा पीटने के भी तो काम किए हैं, पूरा रोड पे दौड़ा पीटने के भी तो काम किए हैं।
यादव जो है अभी दुर्गा का एग्जाम चल रहा है, सेकंड फेज की मास्टर की बहाली परीक्षा चल रही है ना। 1,22,000 को नियुक्ति पत्र दे दिया। 14,000 यूपी के नौजवानों ने कहा कि हमारे महाराज जी कहते हैं सरसों का तेल लाओ, दीप जलाओ, अपने घर को अंधेरा में धकेल दो। लेकिन बिहार के तेजस्वी युवा नेता हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है, मास्टर बना रहा है। खुद लालटेन आप तेजस्वी यादव पार्टी का है, लालटेन पार्टी का खुद है सर। लालटेन जलाने वाला लालू यादव का। तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? आने वाले टाइम में तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। बताइए आप। उन्होंने काम कर दिया। अब बिहार मॉडल पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। मंत्री नहीं बने तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अखिलेश यादव क्या बनाइएगा? अखिलेश यादव क्या बनाइएगा? अखिलेश यादव क्या बनाइएगा? अखिलेश यादव क्यों? एक मिनट सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। अखिलेश यादव क्या बनाइएगा? मैं बता देता हूं। अखिलेश यादव क्या मैं बनाइएगा? जवाब दे देता हूं। 2014 में झूठा प्रचार हुआ था गुजरात मॉडल, लेकिन 2024 में वास्तविक प्रचार होगा, बिहार मॉडल पर चुनाव होगा और हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बदलेंगे हम सेंट्रल में। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बना दीजिए इस बार।